ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया जाइंट रोबोट से भरी पड़ी है और उन्हीं में से एक है ऑटोबॉट्स। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑटोबॉट्स। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 है ज़ेज़। ज़ेज़ हमेशा से ऑप्टिमस का ट्रस्टेड ऑटोबॉट रहा है। उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट स्टाइल उसे क्लोज रेंज फाइट्स में बेहद डेंजरस बनाते हैं। वो फास्ट सोचता है, फास्ट रिएक्ट करता है और बैटलफील्ड को इंस्टेंटली रीड कर लेता है। लेकिन जब बात आती है रॉ पावर की तो ज़ेज़ हैवी हीटर्स के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। उसकी ड्यूरेबिलिटी एवरेज है और बड़े बैटल्स में वो आसानी से हारा जाता है। इसीलिए वो स्किल्ड है पर टॉप टियर पावर हाउस नहीं। नंबर 9 है आयरनहेड। आयरनहेड प्योर बैटलफील्ड वॉरियर है। हैवी वेपन्स, मैसिव ड्यूरेबिलिटी और फियरलेस एटीट्यूड, यही उसकी पहचान है। जब वो मैदान में उतरता है तो सामने वाला समझ जाता है कि डैमेज बड़ा होने वाला है। लेकिन आयरनहेड की प्रॉब्लम है एडेप्टेबिलिटी। वो टैंक की तरह पावरफुल है पर स्पीड और एजिलिटी कम है। फास्ट एनिमीज उसे इजीली परेशान कर सकते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वर्सेटाइल नहीं। नंबर 8 है रैचेट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रैचेट आयरनहेड से ऊपर कैसे। दरअसल रैचेट को लोग अक्सर हमेशा सिर्फ एक डॉक्टर समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो ऑटोबॉट्स का बैकबोन है। एडवांस इंजीनियरिंग, रिपेयर मास्टरी और बैटलफील्ड इंटेलिजेंस उसे यूनिक बनाते हैं। वो मशीन्स को समझता है और एनिमीज को भी, लेकिन फ्रंटलाइन कॉम्बैट में उसकी स्ट्रेंथ काफी कम है। अगर फाइट प्योर डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाए तो रैचेट हमेशा आराम से ओवरपावर्ड हो सकता है। ब्रेन पावर इमेंस है लेकिन फिजिकल डोमिनेंस लिमिटेड। नंबर 7 है बम्बलबी। बम्बलबी इवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है। शुरुआत में कमजोर लेकिन धीरे धीरे एक फियरलेस वॉरियर। मूवीज और एनिमेशन में उसने कई बार खुद को प्राइम लेवल स्ट्रेंथ के करीब साबित किया है। उसकी एजिलिटी, क्विक थिंकिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ उसे डेंजरस बनाती है, लेकिन साइज और हैवी फायर पावर की कमी उसे बैटलफील्ड्स में पीछे कर देती है। पोटेंशियल बहुत हाई है लेकिन प्योर पावर स्केल में अभी भी नीचे। नंबर 6 है अल्ट्रा मैग्नस। अल्ट्रा मैग्नस डिसिप्लिन और मिलिट्री ऑर्डर का सिंबल है। उसकी स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है, आर्मर हैवी है और कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग एलाइट लेवल की। वो स्ट्रक्चर्ड फाइटर है, केओस में भी सिस्टम ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी कमजोरी है हेजिटेशन। कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है कि प्रेशर में वो परफेक्ट डिसीजन लेने में काफी डिले करता है। पावरफुल है लेकिन एक कंप्लीट वॉरियर नहीं। नंबर 5 है सेंटिनल प्राइम। सेंटिनल प्राइम एक्सपीरियंस और ऑथोरिटी का नाम है। वो एक समय ऑटोबॉट्स का लीडर रहा और कॉम्बैट मास्टरी में बेहद स्किल्ड है। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को भी उसने मास्टर कर लिया था, लेकिन उसके सबसे बड़ी कमजोरी है उसका घमंड। ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड से वो अनस्टेबल बनता है। स्किल इमेंस है लेकिन सबसे पावरफुल बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4 पे आता है ग्रिमलॉक। ग्रिमलॉक प्योर डिस्ट्रक्शन है। डायनोबॉट किंग की रॉ स्ट्रेंथ कई वर्जन्स में ऑप्टिमस से भी ज्यादा दिखाई गई है। जब वो डायनासोर मोड में आता है तो सामने वाली आर्मी लिटरली कांपने लग जाती है, लेकिन इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। वो इमोशनल और इम्पल्सिव है। अगर कोई उसे स्मार्टली मैनिपुलेट करे तो उसकी पावर उसी के खिलाफ यूज की जा सकती है। फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेंटली डाउटफुल। नंबर 3 पे आता है ओमेगा सुप्रीम। ओमेगा सुप्रीम साइज और डिफेंस का अल्टीमेट सिंबल है। वो ऑटोबॉट्स का गार्डियन है, ऑलमोस्ट लिविंग गॉड। मैसिव एनर्जी आउटपुट और प्लैनेट लेवल डिफेंस कैपेबिलिटी उसे अनस्टॉपेबल बनाती है, लेकिन उसकी मोबिलिटी स्लो है। स्ट्रेटेजिक 1v1 कॉम्बैट में उसे आराम से हराया जा सकता है। पावरफुल है लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो उसे आसानी से हरा सकते हैं। नंबर 2 में है ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम सिर्फ लीडर नहीं है, लिविंग लेजेंड है। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसे स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों पावर देते हैं। गॉड कॉम्बैट, टैक्टिकल ब्रिलियंस और अनमैच्ड विल पावर, ये उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बनाते हैं। कॉमिक्स में उसने मल्टी लेवल थ्रेट्स तक का सामना किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, दूसरों को माफ कर देना। वो अपने एनिमीज तक को माफ कर देता है। वो डोमिनेशन की जगह पीस को चुनता है, इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 में आता है मेट्रोप्लेक्स। मेट्रोप्लेक्स एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मर है। एक ऐसा ऑटोबॉट जो पूरे सिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। कॉमिक्स में उसने अकेले कई गुना बड़े आर्मीज को खत्म कर दिया। हाँ, वो स्लो है लेकिन जब वो फुल्ली पोटेंशियल पे होता है तो बैटलफील्ड में कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता।